हरे कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छठ पूजा की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक चलने वाले छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। कहते हैं जो भी श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल यानी 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाय से हो रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ देकर होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की उपासना की थी। इसके अलावा राजा प्रियवन द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कुछ भी जल या अन्न ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ दिया जाता है, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। अगले दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्यदेव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आइए सुनते हैं छठ पूजा की कथा। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र जन्म हुआ। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई और जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे छठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे तो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई थी। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुद्गल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की थी। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। छठ पूजा की तीसरी कथा। द्वापर युग में यह छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई है, जो आज भी छठ पर्व के रूप में मनाई जाती है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड,
पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाई जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के आसपास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य उदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप व फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यहाँ पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है।